कक्षा 11 की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा पाठ चल रहा है आचरण की सभ्यता। पहला पैराग्राफ देखिए। पैराग्राफ में लेखक कहता है कि विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। ये लाइन जो है ये ज़रूर आएगी इसकी व्याख्या करने के लिए। तो इस पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है कि आचरण की सभ्यता की तुलना लेखक कर रहा है। देखो कितनी सारी चीज़ें लेखक ने बताई। लेखक कहता है कि विद्या से बड़ा है आचरण की सभ्यता। पहली चीज़ क्या बताई? विद्या। अर्थात कोई भी आदमी अगर पढ़ा लिखा है और उसके अंदर आचरण की सभ्यता नहीं है तो वो बेकार है। दूसरा इन्होंने बताया कला। कोई कितना ही बड़ा कलाकार है, कलाकार बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आचरण की सभ्यता का पालन नहीं कर रहा है तो वो भी बेकार है। तीसरा है कविता, यानी कि साहित्यकार। अगर कोई साहित्यकार है, कविता लिख रहा है, लेकिन वो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता या वो समाज के नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है तो वो भी बेकार है। अगला कहता है धन और राजस्व। धन और राजस्व का मतलब यहाँ पर ये लेखक का मतलब ये है कि किसी के पास कोई बहुत अधिक धनी है और उसके पास पैसा भी बहुत है, लेकिन अगर उसके आचरण में सभ्यता नहीं है तो वो भी बेकार है। तो आपको इस लाइन की व्याख्या में ये सब लिखना है कि लेखक ये कहता है कि सबसे ज़रूरी हमारे जीवन में क्या है? आचरण की सभ्यता। हम कितने बड़े कलाकार बन जाएं, हम कितने बड़े विद्याविद बन जाएं, या हम कितने बड़े जो है साहित्यकार बन जाएं, या हम धनी बन जाएं, अगर हमारे अंदर आचरण की सभ्यता नहीं होगी तो हमारा जीवन व्यर्थ है, पशु के समान है। आगे लेखक क्या कहता है कि आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। क्या मतलब है? इस पंक्ति में बिल्कुल क्लियर कर दिया लेखक ने कि अगर कोई आदमी धन अधिक होने या कम होने से प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव किससे पड़ता है? आपके आचरण से। दुनिया आपको किसके द्वारा याद रखती है? दुनिया आपको आपके आचरण के द्वारा याद रखती है, ना कि आपका क्या धन है, क्योंकि धन आप किसी को नहीं देते। आप अपना धन किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन आपका आचरण आपका दिखाई देता है, आपके समाज में आपके प्रभुत्व को स्थापित करता है, आपकी स्थिति को स्थापित करता है। आगे लेखक कहता है इस सभ्यता के दर्शन में कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। क्या मतलब है? इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि अगर कोई आदमी कलाकार है और उसका आचरण भी अच्छा है, अगर कोई साहित्यकार है उसका आचरण भी अच्छा है, अगर कोई संगीतकार है, कोई धनी आदमी है और उसका आचरण बहुत अच्छा है, तो आप सोने पे सुहागा हो जाएगा। और अगर उसका इन सब के साथ आचरण खराब है तो सब मामला गड़बड़ है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जो आदमी बहुत धनी होते हैं, बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, लेकिन आपने क्या देखा होगा कि वे आम आदमी से बात भी करना पसंद नहीं करते। जबकि जो अच्छा आदमी है वो आप किसे अच्छा बताओगे कि जो बहुत अधिक धनी है वो आपसे बात नहीं कर रहा, या एक आदमी गरीब है और वो आपसे प्यार से बात करता है, आपके काम आता है। तो ये चीज़ लेखक इन पंक्तियों में कहना चाहता है। आगे लेखक कहता है कि राग अधिक मृदु हो जाता है। क्या मतलब है कि अगर कोई राग अधिक मृदु हो जाता है। इस एक पंक्ति में लेखक ये कहना चाहता है कि अगर कोई आदमी बहुत बड़ा संगीतकार है, कलाकार है, या किसी भी क्षेत्र में है जीवन के, और उसके अंदर आचरण की सभ्यता है, तो वह बहुत अधिक जीवन में दूसरों को प्रभावित कर सकता है, साथ ही साथ अपना जीवन कुशलता से जी सकता है, और उसका जीना ही मानव के समान है। शेष सब किसके समान है? पशु के समान। आगे लेखक कहता है कि विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है, यानी कि अगर आचरण की सभ्यता होगी तभी आपकी विद्या भी कामयाब है। अगर आप बच्चे हैं और आप पढ़ते हैं KLGM इंटर कॉलेज में, उसके बाद आपने बस में जा कर के एक महिला खड़ी हुई है और आपने उसे सीट नहीं दी, आप अपनी सीट पर बैठे रह गए, तो फिर आपकी आचरण की सभ्यता नील हो जाएगी। आदमी पूछेंगे भाई ये कहाँ के बच्चे थे, ये किसी महिला को जो है देख कर सीट भी नहीं दे सकते। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। लेखक के अनुसार लेखक कह रहा है इस बात को। चित्रकला का मौन राग अलापने में लग जाता है, वक्ता चुप हो जाता है, लेखक की लेखनी थम जाती है, मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए नयन और नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। क्या मतलब है? इन पंक्तियों में लेखक ये कहना चाहता है कि यदि
वही देखिए, एक ही बात को वो बार बार अलग अलग तरीके से कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जिसमें आचरण की सभ्यता है वो समाज के किसी भी भाग में रहता है, किसी भी समाज के किसी भी कोई भी कार्य करता है, तो उसकी पहचान अलग ही होती है, और जिसमें आचरण की सभ्यता नहीं है वो बिल्कुल बेकार है। अगला जो पैराग्राफ है उसमें कहता है आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन ही रहती है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी लेखक ने। यहाँ पर लेखक कहता है कि आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है, अर्थात आपको अपने आचरण के ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप मेरा आचरण बहुत अच्छा है, अजी मैं तो सबको नमस्ते करता हूँ, मैं ये करता हूँ। आपका आचरण खुद ब खुद दिखता है। अगर आप ये कहते हैं कि साहब मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, लेकिन जब आपने देखा किसी की मदद करने की बात आई तो आपने नहीं करी, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका आचरण ठीक नहीं है। और एक आदमी ऐसा है जो कहता कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो दूसरे की मदद करता है तो आचरण की सभ्यता उसकी दिखाई देगी। आगे लेखक कहता है कि इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है, इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। यह सभ्य आचरण नाद करता हुआ भी मौन है, व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है, राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। नम्रता, देखिए यहाँ तक क्या कहा लेखक ने। यहाँ तक लेखक ये कहता है कि अगर आपका आचरण बढ़िया है तो आपको किसी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, वो लोगों को अपने आप ही दिखाई देगा। नम्रता, अब आचरण की जो अच्छे आचरण के लक्षण बता रहा है लेखक। क्या कहता है? नम्रता, आपके स्वभाव में क्या होनी चाहिए? विनम्रता होनी चाहिए, दया होनी चाहिए दूसरों के प्रति, प्रेम होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए। मन के सब सभ्य मध्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। यानी कि अगर आपका मन शुभ है, श्रेष्ठ है, तो आपकी जो आपका आचरण है वो अपने आप से अलग ही दिखाई देगा। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है। अगर आपने किसी आदमी को देखा कि वो गर्मी में बस स्टैंड पर खड़े होकर के लोगों को पानी पिला रहा है, उसने आपसे ये तो नहीं कहा कि भाई मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ या मैं लोगों को पानी पिला रहा हूँ, लेकिन अगर आपने वहाँ देखा कि वो अच्छा काम कर रहा है तो आप उसे हमेशा याद रखोगे कि एक आदमी इतना बढ़िया था कि वो बस स्टैंड पर गर्मी के दिनों में लोगों को पानी पिला रहा था। तो ये बात कहने की आवश्यकता नहीं होती वहाँ पर, वो आपको स्वतः ही दिखाई देगा, और यही आपको जीवन में अपनाना है। आगे लेखक कहता है कि उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है कि अगर आपका आचरण अच्छा होगा तो धीरे धीरे वो आपकी आदत में समा जाएगा, और आप अच्छे काम करने लगोगे तो आपका आचरण स्वतः ही अच्छा दिखाई देगा। आपकी काउंटिंग संसार के अच्छे लोगों में हो जाएगी, और धीरे धीरे हो सकता है एक दिन आप महापुरुष भी बन जाओगे। तो ये पहले 2 पैराग्राफ मैंने आपको बताए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आचरण की सभ्यता नाम का पाठ जो है मैं कई भागों में धीरे धीरे ही पढ़ाऊँगा, इसमें समझाने की बातें ज़्यादा हैं। तो आप कोशिश करें अपने जीवन में अपने आचरण को अच्छा बनाने की।